तुम लोगों की तरह भीड़ इकट्ठा नहीं करती हूँ और मैं कभी भीड़ के साथ नहीं चलती हूँ, लेकिन जहाँ चलती हूँ, जहाँ खड़ी होती हूँ, वहाँ भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। और इसको तुम लोग भी जानती हो। कहते हैं कि इंसान का तीन लेवल होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। लेकिन कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जिनका गटर लेवल भी नहीं था। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। चाह रही थी अपना विश्लेषण भी और विश्लेषण करना भी कि आखिर मैं जब किसी के साथ रहती हूँ तो मैं एक शुरू से मेरे टीचर्स ने मुझे कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे कि तुम प्रहलाद की तरह हो, तुम दानवी कर्ण की तरह हो। और ऐसा ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसे जिस मेरी कुंडली भी जिन्होंने सर्च की है या फिर जो भी लोग हैं थोड़े से ज्ञानी हैं, जैसे पंडित वगैरह भी हैं लोग, काफ़ी लोग मुझसे मिले, मेरे हस्बैंड से भी मिले, उन लोगों से भी ये कहा कि हाँ, इसको दुनिया में कलयुग में सोच लीजिए कि एक दानवीन कर्ण की तरह है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी अच्छी हूँ किसी के प्रति हो जाती हूँ, मुझसे अगर दुर्योधन की नियत वाला भी इंसान मिलता है, कि कई मंत्रा वाली नियत वाला इंसान भी मिलता है, तो मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन वो सामने वाला, मैं उसके साथ इतना ईमानदार होने के बाद भी वो मुझे इस तरह से जब घात करता है तो मैं क्यों इतनी फायर हो जाती हूँ। तो इसी चीज़ का कुछ दिनों से मैं एक सर थे, उनसे मैंने बात की तो बोले कि अपना सब कुछ मुझे डिटेल दो। तो मैंने उनको डिटेल दिया, तो उन्होंने जो मुझे विश्लेषण करके बताया वो 101% उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि मुझे लग रहा था कि मैं सच में, वो सारी चीज़ें कैसे उनको पता चल गई जो चीज़ें मेरे साथ हुई और मैंने की हैं। तो उसी चीज़ को मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ रहने वाला, चाहे मैं जिसके साथ रहती हूँ, उसके लिए मैं कितनी पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, और वो जो मेरे साथ रहता है वो मेरे लिए कितना नेगेटिव होता है, और मेरे हटने से उस इंसान के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जो ये सोचता है कि इसको मैंने धोखा दे दिया, चीट दे दिया, तो मेरे साथ चीट किया हुआ और धोखा दिया हुआ सीधे भगवान जवाब देते हैं। वो मैं नहीं कह रही, मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर कर रही हूँ जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, जो मेरी पहचान बताता है, उस चीज़ को मैं आप लोग के साथ इस पे बीच बीच में वीडियो को शेयर करूंगी। तो आप लोग भी जान जाइए कि मेरा किरदार कैसा है। और इस नंबर पर जन्मे लोगों से कभी भी पंगा ना लें। आप अगर देखेंगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं काफी हद तक जिद्दी, हठी और रिवेंजफुल नेचर के देखे गए हैं। अगर आपने इनको हर्ट करने की कोशिश की तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको पे बैक जरूर करेंगे। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बिजनेस में एसोसिएट होते हैं तो आपके प्रॉफिट में 4 चांस जरूर लग जाते हैं, बिकॉज इनके जो टेक्टिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको ग्रोथ जरूर देंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इनका भी फायदा जरूर देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये अपना 100% वहां पर देते हैं, लेकिन अगर इनके साथ रिलेशनशिप में अगर धोखा हो जाता है तो वहां पर जब तक इनका रिवेंज पूरा नहीं हो जाता है ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़े रहेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी बंद के 4, 13, 22, 31 को आता है तो ये 3 क्वालिटीज इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। हम सब जानते हैं कि चर्चा चौधरी जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है, 4 नंबर वाले कुछ इसी तरह से होते हैं। इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग मानी गई है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो श्रीनिवास रामानुजन जिनका डेट ऑफ बर्थ भी 22 तारीख का था, और इसी तरह से शकुंतला देवी जिनका रूलिंग नंबर 4 नंबर पर देखा गया था। सेकंडली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 नंबर वाले बहुत ही ज्यादा डेयरिंग होते हैं। किसी तरह की भी कोई भी अगर इशू या प्रॉब्लम आती है तो ये सीना तान के खड़े होते हैं और अपने घर वालों पर आज भी नहीं आने देते हैं। एंड थर्ड पॉइंट अगर यहाँ पर देखेंगे तो इनका दिमाग बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड तेज होता है। इनके अंदर क्रिएटिव आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं और उनको पता होता है उस क्रिएटिव आइडिया से पैसा कैसे कमाया जाता है। इसलिए कई बार अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर की लिस्ट में आपको बहुत ही धनी यानी वेल्थी लोग देखने को मिलेंगे। इसी तरह किसी को दोस्ती रखनी हो ना तो 4 नंबर वाले को जरूर से दोस्त बना के चलिए, क्योंकि आज के युग की अगर हम बात करें, आधुनिक युग की बात करें जहां पर एआई का जमाना आ चुका है, ये सारी की सारी दिन 4 नंबर की और 7 नंबर की है। खास करके किसी भी घर में अगर 4 नंबर का बच्चा है तो आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी होती है, आपके यहाँ पर पूजा हवन होता है, 4 नंबर वाले से कराइए, उनकी प्लानिंग बहुत ही जोरदार होती है। कई लोगों को शिकायत होती है कि राहु शनि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर से। ऐसा नहीं है, राहु को ठीक करने के लिए आपको केतु की रेमेडी करनी होती है। यानी इस बच्चे को आपने पूजा पाठ में डालना है। आपने कभी भी मंदिर गुरुद्वारों में अगर आप दर्शन करने आते हो, माथा टेकने आते हो, 4 नंबर के वाले बच्चे को आप साथ में लेकर जाइए। हो सके तो उससे मेडिटेशन कराइए। 4 नंबर ऐसा नंबर होता है कि जब अपने पॉजिटिव पर आ जाए तो ये चाणक्य नीति को यूज करता है, और यही नंबर जब नेगेटिव में आ जाता है तो ये शकुनी नीति को यूज करता है। श्रेष्ठता और साहस दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जिन्हें श्रेष्ठता चाहिए होती है उन्हें अकेलापन का साहस दिखाना चाहिए, और साहस के बिना श्रेष्ठता की मांग दुस्साहस ही मानी जाती है। नीयत किसी की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दिखावे से आपको दुनिया नहीं जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान किसी को किसी की नीयत से ही जानेंगे, दिखावे से नहीं। और मुझे लगता है कि मैं शुरू से अपने आप को मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत जब मैं अकेली रहती हूँ तब मानती हूँ। और वाकई में जब मैं अकेले रहती हूँ तो जो मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ और जो मैं अपने दिमाग से करती हूँ, यहाँ तक कि मैं सामने वाला मेरे साथ क्या करने वाला है उसका तक मुझे अभाव हो जाता है। और कुछ लोगों को लगता है कि अपनी तरफ चारों तरफ भीड़ इकट्ठा कर लेना यही बहुत बड़ी बात है, यही दिखावा है, यही है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ
कौरव जो थे ना, महाभारत जब हुई थी तो वो 100, उनके पास पूरी सेना भरी पड़ी थी और पांडव सिर्फ अकेले थे, 5 थे। एक अकेले पांडव कौरवों के ऊपर भारी पड़ गए, जिनके कुल में एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। तो भगवान के पास से हम अकेले ही आए हैं और जाना भी अकेला ही है। और तुम मरोगी ना तो तुम्हारे साथ वो सारी भीड़ इकट्ठा होके नहीं जाएगी। 4 लोग तुम्हारे घर के ही तुमको उठा के लेके जाएंगे वहां जलाने के लिए, और अकेले तुमको ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे अकेले नीचे आई हो। तो कुछ कुत्तों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेने से तुम ताकतवर नहीं हो। एक अकेले तुम लोग की बैंड बजा के रखी हूँ और आगे भी बजा दूंगी अगर मेरे कान में फिर से कुछ सुनाई दिया तो। तुम सब मेरे पीठ पीछे भोंकोगी और मैं वीडियो बना के, और चाहे मैं क्या कर सकती हूँ इसका थोड़ा सा एक बार पता भी कर लेना। और उसका तुम लोगों ने लाइव देखा भी है। मैं सामने से तुम लोगों की बजाऊंगी और ऐसी बजाऊंगी ना कि तुम लोग की 7 नस्लें जो है ना याद रखेंगी। एक को एक नस्ल बताती रहेगी तो उनकी रूह कांपेगी। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा शून्य, तुम्हारा प्रेम सब ढकोसला है और पाखंड है। हमारे इतिहास में भी कहा गया है राजपूतों के कि वो इंसान नहीं जो अपने प्रति किए हुए अपमान और अपने प्रति किए हुए छल का विद्रोह ना करे, सच के लिए लड़ नहीं सकता, तो वो राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। ये तो मैं तुम लोगों को जानती हूँ कि तुम लोग तो राजपूतों के नाम पे कलंक हो, थू है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोग राजपूत होके इतना गंदा घिनौना काम करते हो साथ रहने वाले का। वो भी वो इंसान साथ रहने वाला जो हमेशा तुम लोगों के लिए समर्पित रहता हो, उस इंसान के साथ तुम लोग इस तरह का काम करते हो। थाली में खाते हो, उसी में छेद करते हो। तुम लोग लाख चाहो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मुझे अगर दुखी भी होना होता है ना तो कोई जान नहीं पाता है। मैं बेखौफ मुस्कुराती हूँ, मैं बेखौफ मुस्कुराऊंगी और तुम लोगों को जितना जलना है उतना जलो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी जिंदगी में जलने वालों की ही सबसे ज्यादा लंबी लाइन है। और जब मुझसे कोई जलता है ना तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे बहुत ताकत मिल रही है। पैदा हुई थी ना, जिस जमाने में लड़कियों का शौक मनाते थे लोग लड़की पैदा होने का, उस जमाने में मेरे पिता ने, जब मैं पैदा हुई थी तो मिठाई बांटी थी हॉस्पिटल में। तो सोचो कि मैं पैदा होने के समय से ही मैं ऐसी हूँ कि जहाँ रहती हूँ वहाँ भीड़ खुद ही इकट्ठा हो जाती है। मेरे आगे 1 नहीं 2 नहीं, मेरे आगे हजारों हाथ दोस्ती के आगे बढ़े रहते हैं। राजी से नहीं, जब से जन्म ली हूँ तभी से। लेकिन मैं कभी किसी से जल्दी दोस्ती नहीं करती हूँ। शुरू से खुद को मजबूत अकेले में मानती हूँ, क्योंकि मैं छल कपट से बहुत दूर रहती हूँ। और छल कपट वाला इंसान अगर मुझसे जुड़ता है तो फिर तो मैं आजीवन उसकी बैंड बजाती हूँ। कहीं भी कुछ भी कहने से पहले 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचना कि अगर मेरे कानों तक बात आई तो फिर उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होगा। अभी तो मैं इस वीडियो में कुछ कह नहीं रही हूँ, इसको मेरी नसीहत समझना या फिर वार्निंग समझना, नहीं तो मैं वो हाल करूँगी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग।